ਹੈਲੋ एवरीवन। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਰਗੇਨਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ ਸਮ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਆਰਗੇਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਗेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजेंस। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन या कंटेनिंग एक्स वर्ड मेंशन। ठीक है बच्चे, इनके अकॉर्डिंग एक टॉपिक बनता है हेलो अल्केन्स। ठीक है, एक मिनट का समा देंगे। तो एंड हेलो ना, होपफुली अपन इसी क्लास में शुरू करेंगे और इसी क्लास में इसको खत्म कर देंगे। हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले अगर आपको मैं बताऊंगा कि इसको कहाँ से पढ़ना है, आप उधर इसको BSc 1 की बुक से, ठीक है, BSc की बुक से पढ़ सकते हो, ट्वेल्थ की मॉडर्न्स की बुक से पढ़ सकते हो, ये अपने वाले नोट्स भी हैं। बट जो भी होगा, अगर आप बुक से पढ़ोगे BSc और ट्वेल्थ मॉडर्न्स की बुक से, इन दोनों में से, तो ये अच्छी बुक्स हैं। ठीक है, ट्वेल्थ NCERT की नहीं बात कर रहा मैं, ट्वेल्थ मॉडर्न्स की बात कर रहा हूँ, तो इनसे आप करेंगे तो आपका सिलेबस ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, क्योंकि आप भी बड़ा बढ़िया करेंगे। तो होता क्या है हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स में क्या होता है, जैसे CH3Cl भी हमारे पास जो हेलोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है, एल्काइल ग्रुप के साथ लगा होता है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है। हेलो एरीन्स, इसमें जो हेलोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ लगा होगा। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड होगा। क्लियर हुई बात? अब मैं थोड़ा आगे आपको इसका बताऊंगा भी, ये कैसे अपन इसको आगे परस्यू करना है। तो पहली बात, इसकी क्लासिफिकेशन आएगी। ठीक है, सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन नंबर 1 होगी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ
हैलोजन एटम। ये कितने हैलोजन्स प्रेजेंट? ठीक है, क्लियर। नंबर वन, मोनो हेलो एल्केन बोल सकते हो, मोनो हेलो अल्केन। ये देखो C2H5X। डाई हेलो अल्केन, डाई हेलो, दो हेलोजन हो जाएंगे। कार्बन की वैलेंसी चार करनी है। ट्राई हेलो एल्केन, इसमें तीन हो जाएंगे। CH2X, CH2X, CH2X। क्या ये बात क्लियर है सर? मोनो हेलो एरीन की बात करूंगा। मोनो हेलो एरीन, ठीक है। मोनो हेलो एरीन्स की बात हो जाएगी तो अगेन बेंजीन के ऊपर एक्स हो जाएगा। डाई हेलो एरीन में दो बार एक्स आ जाएगा। ट्राई हेलो एरीन में सर तीन बार एक्स आ जाएगा। ठीक है, मोनो डाई और ट्राई। क्लियर हुई बात? तो ये आपको इजीली कंसेप्ट से समझ आया। अब मैं अगली बात करूंगा भी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या होता है। ये देखिए, मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ। HHR1 पहली एग्जांपल। दूसरी, तो एक्स के साथ जो कार्बन था वो आगे सिंगल, ठीक है, कार्बन चेन से अटैच है, सिंगल कार्बन चेन से अटैच है, तो ये प्राइमरी होता है। एक्स के साथ जो कार्बन है वो आगे दो कार्बन चेन के साथ अटैच है, ये सेकेंडरी होगा। एक्स के साथ जो कार्बन है वो आगे तीन कार्बन चेन के साथ कनेक्टेड है, तो सर ये टर्शरी है। क्लियर? सेकेंडरी और टर्शरी की बात समझ आई? ठीक है। उसके बाद आपको ये बात क्लियर होगी एलाइलिक हैलाइड्स या विनाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, एलाइल और विनाइल, ये दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। विनाइल हैलाइड्स ये क्या होते हैं? पढ़ते जाना, सुनते जाना, साथ साथ नोट्स बनाते जाना। वन, डबल बॉन्ड, एक एग्जांपल। इन दोनों में क्या फर्क है? कार्बन के हाइड्रोजन नहीं पूरे कर रहे, ये दो हैं तो यहाँ दो हो जाएंगे, यहाँ तीन बॉन्ड्स हैं एक एच आ जाएगा। यहाँ भी दो बॉन्ड्स हैं, दो हाइड्रोजन, एक दो तीन बॉन्ड्स एक हाइड्रोजन। वैलेंसी की मैं बात नहीं कर रहा। हेलोजन उसी कार्बन के साथ अटैच्ड है जिसके पास डबल बॉन्ड। दोबारा बोल रहा हूँ, हेलोजन इज अटैच्ड टू दैट कार्बन विच हैज डबल बॉन्ड, दैट्स नोन एज विनाइल। क्या बोलते हैं? विनाइल। हेलोजन, ठीक है, के डबल बॉन्ड के अगले कार्बन के साथ अटैच्ड है, दैट्स नोन एज एलाइल। क्लियर? विनाइल और एलाइल समझ आया? अगला है बेंजाइल, बेंजाइलिक। आप इसको स्लो या फास्ट, बैक या फॉरवर्ड करके भी बार बार सुन सकते हैं। बेंजीन के साथ जो कार्बन है वो बेंजीन के साथ अटैच्ड, दैट्स नोन एज बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है, बेंजाइलिक कार्बन। और कोई बात करे एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, कि बेंजीन के साथ सीधा ही हेलोजन अटैच्ड है, बेंजीन के साथ सीधा ही हेलोजन अटैच्ड है। क्लियर? बेंजाइलिक, एराइल, ये आपको आई थिंक कंसेप्ट समझ आया है ना? क्लियर है बात? नेक्स्ट, जो हमारे पास इसकी नेमिंग्स तो आपको आती है। नेमिंग्स तो आपने पहले बड़ी सीख ली थी। ठीक है, नेमिंग्स में आपने कॉमन नेम और IUPAC नेम, ये अच्छे से करने में, फिर बोल रहा हूँ, ये मॉडर्न्स की बुक से भी कर सकते हैं आप, ट्वेल्थ की BSc की बुक से भी कर सकते हैं, या ये ट्वेल्थ NCERT की बुक से भी नेमिंग दे सकते हैं। नेमिंग उसमें भी बहुत अच्छी नेमिंग गिवन है उसमें। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड की नेमिंग आप उनसे ही करिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, क्लियर है बात? तो अपन आगे बात करेंगे बी नेचर ऑफ कार्बन एटम।
नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। सी एक्स बॉन्ड का नेचर क्या होगा? जैसे कार्बन एच, यहाँ पे ये एक्स प्रेजेंट, ठीक है। ये CH3 Cl या CH3X कुछ भी हेलोजन हो सकता है ना। सबको पता है कि ये पार्शियली पोलराइज होगा। इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर? तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, तो हमारे पास जो ये हेलोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। चार चीजें ठीक है, चार हमारे पास हैं, तो अपन इसकी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं। क्या बात समझ आई? क्लियर? तो ये बात करेंगे कि जैसे जैसे आप पेरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाएंगे, है ना, पेरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाएंगे, फसल बर्बादी इन अटैक, ठीक है। तो फ्लोरीन स्मॉलेस्ट है, आयोडीन लार्जेस्ट है, सबको पता, साइज बढ़ता जाता है, ठीक है। एस्टाटाइन तो रेडियो एक्टिव है। अब आयोडीन पे आ जाओ। तो फ्लोरीन से जो आपका जो आयोडीन है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि साइज बढ़ता जाता है। मैं दोबारा बात करूंगा कि फ्लोरीन से आयोडीन का साइज बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। दैट्स वाई जो एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्लियर? ठीक है, तो ये बात समझ आई। अब नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ, इसके नोट्स बनाइएगा, बड़े कन्फाइंड वे में करवा रहा हूँ, बड़े अच्छे करवा रहा हूँ। मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, ROH प्लस HCl गिव राइज टू ZnCl2 की प्रेजेंस में RCl और वाटर। क्लियर? कि अल्कोहल के अंदर अपन जब HCl करेंगे, क्या होगा? एक मिनट वेट करेंगे। तो ROH और HCl की प्रेजेंस में जब हमारे पास ZnCl2 होगा, देन वी विल हैव RCl प्लस वाटर। क्लियर? तो अल्कोहल के अंदर HCl से अपन देखो हेलो अल्केन तैयार करा। किसी और मेथड से देखें, ROH के अंदर मैं NaBr और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों ऐड करूंगा, तो ये RBr प्लस NaHSO4 प्लस H2, ये फॉर्मेशन। ROH के अंदर दो चीजें और इंपॉर्टेंट, PCl3 या PCl5। PCl3 होगा तो RCl प्लस H3PO3, PCl5 होगा तो RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। क्लियर? ROH के अंदर जब मैं रेड फॉस्फोरस पुट करूंगा, ये हेलोजन, तो हमारे पास ये RX तैयार हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। और मैं बात करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ROH के अंदर SOCl2 पुट होगा, तो RCl प्लस SO2 प्लस HCl, ये रिएक्शन बनेगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? थायोनाइल क्लोराइड। और ये सबसे बेस्ट मेथड, दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। ये क्यों बेस्ट मेथड बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो बाकी ये गैसेज है ना, बच्चे, ये उड़ जाती हैं। बाकी जो गैसेज हैं वो उड़ जाती हैं, ठीक है। द गैसेज लीव्स बिहाइंड, लिविंग प्योर
हेलो एल्केन, जैसे उड़ जाएंगे ये प्योर बन जाता, और इस प्रोसेस का नाम होता है सर कुछ बिल्कुल होता है, डार्जन प्रोसेस। डार्जन प्रोसेस। क्लियर, बात समझ आई? तो ये अपन को समझ आया। ठीक है, तो अपन को ये कंसेप्ट इजीली क्लियर हो गया होगा कि डार्जन प्रोसेस क्या। ठीक है, ये जो, अब मैं अगर बात करूंगा भी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स, क्योंकि अब पहला फ्रॉम एल्कोहल ही बढ़ रहे हैं ना, एल्कोहल से रिएक्शंस करेंगे। ठीक है, ये होगा टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। ठीक है, और ये PCl3 और PCl5, ठीक है, इनके साथ लिखा होता है प्रेपेयर इन सिटू। इन सिटू का मतलब जब भी आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इसका मतलब होता है कि सर ताजा तैयार है, ताजा तैयार है ना। साढ़े इतने हमेशा ताजा पनीर मिलता है, तो रिएक्शन में फटाफट ताजा बना के ताजे यूज कर देंगे, क्योंकि अगर नहीं तो ये नॉर्मली रिएक्ट कर जाता है इधर उधर। ठीक है ना, तो ये ताजा तैयार होगा और ताजा ही यूज हो जाएगा। क्या बात समझ आई कि नहीं आई? रेहाना बोलो शाबाश। ओ महारथियों। नेक्स्ट, तो मैं आपको अगला समझाऊंगा। सेकंड प्रेपरेशन, अल्कोहल्स की तो खत्म हो गई, अगली फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, है ना, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अगर मैं हाइड्रोकार्बन से देखूंगा तो ये देखिए आपके पास एक बहुत लंबी कार्बन की चेन प्रेजेंट है। इसके अंदर क्लोरीन, यूवी लाइट या हीट, क्लोरीन यूवी लाइट या हीट पुट करेंगे तो या तो क्लोरीन फर्स्ट नंबर पे लग जाएगा, या क्लोरीन सेकंड नंबर पे लग जाएगा। मिक्सचर तैयार हो जाता है इस केसेस में। ठीक है, मिक्सचर बनता है, इसीलिए ये कोई अच्छा मेथड नहीं। मिक्सचर ऑफ हेलो अल्केन्स तैयार हो जाता है, इसीलिए ये कोई अच्छा मेथड नहीं है बच्चों। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब मैं अगले कंसेप्ट की बात करूंगा, फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से तैयार करें, ये बड़ी आपकी प्यारी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपको पता है ये एक एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो जहां मर्जी डबल बॉन्ड तोड़ो, सिंगल बॉन्ड कर दिया, जहां मर्जी H जहां मर्जी X लगा दो, जहां मर्जी H जहां मर्जी X लगा दो। बट ये तो केस था सिमेट्रिकल का। ठीक है, सर अगर अनसिमेट्रिकल हो जाए, अनसिमेट्रिकल मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें HCl पुट करना है, तो इसमें क्या होगा? इसमें लगता है सर मार्कोनिक ऑफ रूल। क्या लगता है? मार्कोनिक ऑफ रूल। कहानी क्या है? डबल बॉन्ड का जब सिंगल कर देंगे आप, नेगेटिव पार्ट, मार्कोनिक ऑफ रूल कहता है द नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। I'm again repeating, negative part goes to that carbon atom having lesser number of hydrogen atoms। तो क्लोरीन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ क्लोरीन शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्लोरीन आएगा, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा। रूल कौन सा है? एम रूल, कि नेगेटिव जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, पॉजिटिव जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। क्लियर? यही अनसिमेट्रिकल के केस में अगर बाय चांस, ठीक है, भगवान ना करे, ठीक है, अनसिमेट्रिकल के केस में यही सेम रिएक्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। एक मिनट का समय देंगे मेरे को, दूसरी सफाई हो रही है ना, एक मिनट। तो अपा ये मैं बात कर रहा हूँ कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर अगर मैं HCl पुट करूंगा, है ना,
एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा कब? जब बाय चांस इसके अंदर थोड़ा सा HBr गिर जाए। हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, ठीक है, हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, बट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा जब HBr बाई चांस गिर जाएगा। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी तभी लगेगा जब यहाँ पे HBr और परऑक्साइड हो। HBr और परऑक्साइड, सर अकेला HBr होगा फिर भी मार्कोनिकॉफ रूल, HCl होगा फिर भी मार्कोनिकॉफ रूल, कुछ भी होगा मार्कोनिकॉफ रूल ही लगना है। बट अगर बट अगर अगर आपके पास HBr के साथ परऑक्साइड हो जाएगा देन यू विल यूज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। दोबारा, हर एक केस में मार्कोनिकॉफ रूल है, हर एक अनसिमेट्रिकल के केस में मार्कोनिकॉफ रूल है। वेट करेंगे। केस के अंदर मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा हर एक केस के अंदर, ठीक है। मैं बात करूंगा कि मैं फिर बोल रहा हूँ HCl के साथ परऑक्साइड मार्कोनिकॉफ, कुछ भी आ जाए मार्कोनिकॉफ रूल है। बट HBr और परऑक्साइड दोनों चीजें इकट्ठी पड़ी हैं। दोबारा, बच्चे कभी कभी कुछ टीचर्स गलत करवा देते हैं, परऑक्साइड आ गया एंटी मार्कोनिकॉफ ना, HBr और परऑक्साइड आएगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, Br जहां हाइड्रोजन ज्यादा थे, और पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, यहां हो गए, ठीक है। CH3 ये रिवर्स हो जाता है, ठीक है। दैट्स एग्जैक्टली रिवर्स्ड। क्या बात समझ आई? ठीक है। अगली रिएक्शन, ये सारी प्रेपरेशंस हैं हेलो अल्केन्स की, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर सिंपल हेलोजेंस को ऐड करना है। CCl4 की प्रेजेंस में होगा तो सिंपली पहले पे Br, दूसरे पे Br, ठीक है। इजी क्वेश्चन। हेलोजन एक्सचेंज, इस रिएक्शन को बोलते हैं फिंकल स्टीन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फिंकल स्टीन रिएक्शन, RX+NaI गिव राइज टू, ये ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में होगा, RI+NaX, RI+NaX। क्लियर? कि हेलोजन का एक्सचेंज करवाना है। अगली हमारे पास, आपको पता ही है कि फिंकलस्टीन के बाद स्वार्ट्ज रिएक्शन आने वाली है, ठीक है। स्वार्ट्ज रिएक्शन आने वाली है। तो ये अगेन CH3Cl+AgF गिव राइज टू CH3F+AgBr, उल्टे पुल्टे हो जाते हैं इसमें, ठीक है। क्लियर? बात क्लियर हुई? इसमें जो AgF है, AgF की जगह आप Hg2F2 यूज कर सकते हैं, COF2 यूज कर सकते हैं, SbF3 यूज कर सकते हैं। दोबारा, AgF, Hg2F2, COF2, SbF3, ये चार चीजें होंगी तो स्वार्ट्ज रिएक्शन सीधी पक्की बात है। होना क्या है, हेलोजन एक्सचेंज, इसके साथ Cl था, इसके साथ F था। अगली वाले में देखो F और Cl उल्टे पुल्टे हो गए, F और Cl उल्टे पुल्टे हो गए। क्या आपको प्रेपरेशन ऑफ हेलो अल्केन समझ आया? अगर समझ आएगा तो सेंड मी यस इन द चैट बॉक्स। आज इतना ही करेंगे, ज्यादा बचेगा नहीं, ठीक है। 2 लेक्चर के अंदर अपन, या मैक्सिमम 3 लेक्चर के अंदर चैप्टर खत्म कर देंगे। वैसे मेरा मन तो है 2 ही, कोशिश होगी आज जैसे ठीक है, मैं अब भेज रहा हूँ तो कल के सेशन के अंदर अंदर अपन इसको खत्म कर देंगे। बड़ी इजी है, बट उत्तर ऑर्गेनिक तभी आएगी जब आप ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ोगे, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, कन्वर्जन्स करोगे। कन्वर्जन बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि रिएक्शन आपको याद हो जाएंगी मान लेते हैं, बट इससे ये बनाना है, ठीक है। सीधा ही कहे कि CH3Cl से CH3F करो, तो आपको स्वार्ट्स रिएक्शन नहीं आती तो बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। बट अभी तो चलो पढ़ी है, ताजी ताजी याद है। कन्वर्ट, ठीक है, एल्कोहल इनटू हेलो अल्केन्स, ठीक है। तो आपको अगर वो ये जो पहली 5-7 रिएक्शन थी, डार्जन प्रोसेस हो गया, PCl3, PCl5, जितने भी थी वो याद होंगी तो बात बनेगी, ठीक है। तो काइंडली मैं कह रहा हूँ ऑर्गेनिक के लिए जरूर बुक्स पढ़िएगा, जरूर, बहुत जरूरी है, ठीक है। कोई किसी भी टीचर के नोट्स सफिशिएंट नहीं होंगे अगर आपने मास्टर कैडर क्लियर करना। स्कूल एग्जाम्स के लिए नोट्स सफिशिएंट होते हैं, छापे लगाने होते हैं एज इट इज,
बट पेपर के अंदर एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, वैरायटी ऑफ रिएक्शंस आनी चाहिए, वैरायटी ऑफ कन्वर्जन। मैं आपको ग्रुप में भी डालूंगा प्रैक्टिस के लिए, बट मेरे हिसाब से अगर आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करोगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।